इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि इस हुकूमत के दिन तो गिने जा चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 अगस्त तक, लेकिन आपको आगाह करेंगे कि जूं जूं इस हुकूमत के खात्मे के दिन करीब आते जा रहे हैं, करप्शन कैसे बढ़ रही है और अराकीन असम्बली की रुसवाई करने वाला कौम, एक ऐसा बाअसर शख्स, करप्ट शख्स जिसका अपना कोई घर नहीं है, घर कैसे नहीं है, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी कई क्रिमिनल्स आपने देखे होंगे कि इतने बड़े शातिर होते हैं कि अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ते। इदारों की पकड़ में आने के बावजूद भी इदारे किस तरह उनके वो सबूत मुश्किल से इकट्ठे करते हैं। लेकिन आज आपको ऐसे क्रिमिनल के मुतालिक आगाह करेंगे जिसके ढेरों सबूत पड़े हैं। जिस चीज़ में हाथ डालो उसकी करप्शन का सबूत, और अब मासूमियत का ढोंग कौन रचा रहा है, दीवारों से अपना सर कौन फोड़ रहा है, वो भी उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी नाज़रीन, अब देखें कि अब 5 जुलाई तक कौन वापस आता है, और आता है तो वो आके क्या करता है, ये भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको आगाह करें कि आटे के मतलब जो हम आपको बताते रहते हैं कि आटा किस तरह महंगा हुआ। ज़ाहिर है, जब गंदम महंगी तो आटा महंगा। आपको बताएं कि ये जो पकड़ धक्कड़ की आड़ में कराची गंदम नहीं आने देंगे, कराची वैसे ही आ रही थी, इस फ्लोर मिल पे गंदम नहीं आएगी, वैसे ही आ रही थी। इसमें 40 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। वो कैसे कि सिंध में इस मरतबा तकरीबन 4.5 करोड़ बोरी गंदम की पैदावार हुई। हुकूमत सिंध ने, महकमा खुराक ने तो 14 लाख गंदम की खरीदारी का टारगेट रखा था, 75 लाख बोरी भी उसमें से नहीं हुई है। और इस मुद्दत के दौरान मार्च के मिड से लेकर अभी तक हमने जो एक सर्वे किया है, हमारी जो ज़राए की रिपोर्ट है कि तकरीबन 2 करोड़ बोरी गंदम वो ओपन मार्केट में बेच खाई गई है। वो सिस्टम के तहत पाबंदी ये सब कुछ ढोंग है। ज़्यादातर गंदम वो कराची आई है, तकरीबन 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ बोरी गंदम कराची आई है। अब उसमें आप सोचेंगे कि इसमें करप्शन का है कि ये सारा एक नेटवर्क बना हुआ था महकमा खुराक की माफिया का सुरगना हसन अली मक्सी का, जो 20 जून से आपको आगाह कर चुके हैं कि लापता, मजबूत हाथों में है। अब वो क्या करते थे कि जिस गंदम पे 1000 रुपये एवरेज, वैसे तो सांगड़ में तो 1600 रुपये भी बोरी पे भी कमीशन बटोरी गई है, जो देते थे उनकी गंदम आती थी, कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी सिर्फ ये इसलिए लगाई गई थी कि अरबों रुपए हम बटोरे, तो इसमें तकरीबन 1000 रुपये तो वो बटोरते थे। और इसी तरह व्यापारी इसलिए देते थे कि 10,000 रुपये वाली गंदम फी बोरी वो उन्होंने 12,500 में भी भेजी है। 13,000 में भी एक टाइम आया कि रेट हो गए, अभी भी 12,000 से ऊपर जा रहे हैं। तो यानी तकरीबन एवरेज आप लगाएं कि 2,000 बोरी पे मुनाफा फी बोरी पे, 2 करोड़ बोरी पे आप अंदाज़ा लगाएंगे कितने पैसे हो गए, 40 अरब रुपये हो गए। उसमें से 20 अरब रुपए ये पकड़ धकड़ के नाम पे हसन अली मक्सी और ये जो डायरेक्टर फूड, ये जो सेक्रेटरी फूड, ये मुकेश चावला, इनका जो पूरा नेटवर्क नीचे से लेकर ऊपर तक, ये 20 अरब रुपए तो सिर्फ इसमें कमीशन ये बटोर चुके हैं। इससे बड़ा और कोई सबूत क्या हो सकता है। और नाज़रीन, आपको जैसे हमने आगाह किया कि जिस चीज़ में हाथ डालो तो वो सबूत बन जाता है। अली मक्सी जो मजबूत हाथों में, अब उसके लिए उसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अफवाहें चल रही है। मैं अफवाहों में नहीं जाता क्योंकि अब ये मामला जल्दी जो है, ईद की छुट्टियां कल से वो ख़त्म है, तो वो मामला तो वो बिल्कुल हल हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो क्या क्या है, उसमें क्या चीज़ें हुई है और क्या क्या होने जा रहा है। तो आपको आगाह करें कि उसका एक सबूत ये है कि सिर्फ जिस शख्स को भी ये उठाएं उसका वो सबूत है। अब इनके जो आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि इनके जो सबूत मिटाने में जो हम किरदार अदा करते रहे हैं वो पुराने लोग ही करते रहे हैं। एक किरदार आपको बताया था कि एडी मेमन उर्फ टैक्सी मेमन, कोटड़ी में जिसकी पोस्टिंग है, उसके मुतलिक भी एक वीडियो मैंने देखी थी, वो बाद में कभी बताएंगे कि वो मिट्टी वट्टी मिलाना उसको तो छोड़ें वो। और गुलशन सोलंगी जो हेड क्लर्क जालसाजी के ज़रिए दादू में बैठा हुआ है, ये वो शख्स हैं। और चंद और किरदार के जो भी खड्डे हैं, इन्होंने कैसे वहाँ गुनाह दफन किए हैं, सारे सबूत इनके पास हैं। डीआर किसने कैसे चेंज की है, इनको अगर हाथ लगाया जाए तो सारे सबूत आ जाएं।
अगर शहजाद शाहानी को हाथ लगाया जाए, सारे सबूत आ जाएं डीएफसी जामचोरों को, अगर डीएफसी शिकारपुर जो आपको बता चुके हैं पहले भी, दिलशाद सुमरो, सारे सबूत आ जाएं, आगा जुल्फकार, ये जो मामा लालू ग्रुप वाले हैं जिसको भी हाथ डालेंगे सब बकेंगे कि हाँ ये इतना 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 अली मक्सी ने हमसे कराया, बल्कि व्यापारियों में हाथ डालें, वो भी इसके खिलाफ सबूत है। फ़हीम अब्बास तेली, नवाब शाह वाला, वो किस्त के बलबूते पे गाड़ियाँ निकालता था, हुसैन खोखर कैसे गाड़ियाँ निकालता था, दादू वाला इकबाल चारण कैसे निकालता था, ये सारे सबूत हैं। और जो सुभान मेमन, वो तो मेरे ख्याल में मटियारी वाले, तो वो डायरेक्टर फूड के उसमें नेटवर्क थे, और इन्होंने जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, सारा उसका पता इसरार मक्सी, जो हसन अली मक्सी का जो खालाजाद भाई है, उससे सारा पता है, कमीशन बटोरने वाला वो, ये सारा सबूत। और इससे बड़ा सबूत के गुज़श्ता साल की कंबर शद्दाद कोर्ट की तकरीबन 4.25 लाख बोरी गंदम, उसका रिकॉर्ड कहाँ है, जिसमें से अभी भी कुछ जो है कंबर शद्दाद कोर्ट में पड़ी है, बाकी इन्होंने अराइवल दिखाई है कराची में मलिर के गोदाम पे। मलिर के गोदाम का ये खुद डीएफसी रहा है, वहाँ पे जो जालसाजी के ज़रिए 5 लाख बोरी गंदम इन्होंने अराइवल दिखाई थी, उसका रिकॉर्ड कहाँ है। रिकॉर्ड का मतलब जिस चीज़ में भी हाथ डालो हसन अली मक्सी के खिलाफ रिकॉर्ड सबूतों की कोई कमी नहीं है। अब देखें कि मामला ये इधर उधर, उसका बाप भी बड़ा चिल्ला रहा है कि इधर ऐसे नहीं है वैसे है। और नाज़रीन, सबूतों के मुतालिक आपको आगाह करें, आपको पहले भी हम आगाह कर चुके हैं कि वो जो लोमड़ी एजाज मक्सी वगन रोड गोदाम वाला, उसका वगन रोड गोदाम भी है, उसको शहजाद कोट पीआरसी भी है। आपको आगाह किया था कि किस तरह बेटे और भाई के नाम पे 30,000 बोरी गंदम का उन्होंने खुद चालान गुज़श्ता सीज़न के दौरान जमा कराए थे, वो तो बैंक स्क्रॉल में आ गया था, उसके मुतालिक आपको आगाह किया। ये क्या कम सबूत है। और विशन दास और वांटी शमीम जो डीएफसी है लाड़काना का, गुज़श्ता सीज़न के दौरान 47,000 बोरी गंदम कैप्चर दिखा के फिर उसमें से सिर्फ 3,000 कैसे जाहिर की अली मक्सी के बलबूते पे। शहबाज मेमन में हाथ डालें, 700 गोदाम का इंचार्ज लाड़काना का और कंबर पीआरसी का इंचार्ज, वो आपको बताएंगे कि कितनी गंदम की बोरियां इन्होंने हमसे लिए। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि इन्होंने 35 अरब रुपए की करप्शन की है। नहीं, अब 35 अरब रुपए से मामला बढ़ गया है। मेरे तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्होंने कंबर शहजाद कोर्ट में, दादू में, सब लड़कों से पहले ही किसी से 5,000 बोरी गंदम के पैसे यानी 5 करोड़, किसी से 10,000, किसी से 15,000 भी लिए। हसन अली मक्सी में ये खुद तो अंदर बैठ गया है अब फायदे में। अब वो लड़के सब परेशान हैं। उनसे क्या कहा था कि हाँ हम दिसंबर में आपकी गंदम के आपको चालान दिलवा देंगे, वो हम जो है अराइवल आपकी दिखा देंगे कराची। अब वो उनसे और वो अरबों रुपए बटोर चुका है। वो किस खाते में है अरबों रुपए। अब वो कंबर शहजाद कोट वाले भी परेशान। अब वो जेब मक्सी भी आपको बताया था कि जैकबाबाद वाला, वो भी परेशान। अब वो नौशेर फिरोज वाले भी परेशान, नवाब शाह वाले भी परेशान। ये अरबों रुपए इस तरह इन्होंने और बटोरे हैं। और दादू का आपको जैसे आगाह करें कि गुज़श्ता सीजन के दौरान 1.5 लाख बोरी गंदम ये डैमेज दिखाकर किस तरह खा गए थे, जिसमें मुन्नवर विर्क शामिल और वहाँ का जो मास्टरमाइंड गुलशन सोलंकी जो हेड क्लर्क है वहाँ का, और ये सलीम मक्सी। भाई रोको, गाड़ी कहाँ से आ गई इन सुपरवाइजरों के पास? ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे आ गई? इन्होंने कैसे असासे बनाए हैं? जो गुलशन सोलंकी दादू वाला, उसने 7 में कैसे दुकानें खरीदी हैं, कैसे ज़मीनें खरीदी हैं, मेरे पास इतलात आ रही हैं। शेर जमा सोलंकी वहाँ का जो क्लर्क, उसने कैसे कैसे जो है असासे खरीदे हैं। और आसिफ मक्सी शिकारपुर वाला, वो कैसे जो उस एक वक्त था कि उसके पास पाँव में चप्पल नहीं होती थी, वो शिकारपुर ज़िला सारा उसके हवाले है। कोई भी डीएफसी जाए, ये सारा ऐसा नेटवर्क पूरे सिंध में, ये तो आपको चंद मिसालें बता रहे, जिसमें भी हाथ डालेंगे अली मक्सी के खिलाफ, हसन अली मक्सी के खिलाफ, वो सबूत है, बिल्कुल वो सबूत है। इससे बढ़कर और सबूत क्या आएंगे? और आपको आगाह करें कि अब क्या हो रहा है। अब हसन अली मक्सी का वालिद मोहतरम तालिब मक्सी, जो 19 ग्रेड का मुलाजिम है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बलोचिस्तान का, यहाँ खिलाफ ज़ाब्ता वो डायरेक्टर फूड रहे थे जब नादर मक्सी साहब थे। लेकिन वो अब क्या क्या कह रहे हैं, किसको और किस किस के पास जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको एक मैं हिस्ट्री बता दूँ। फूड डिपार्टमेंट में मैंने देखा है
मैं बरसों से, बल्कि मेरी 30 साल सहाफ़ती ज़िंदगी है, उसमें से ज़्यादातर मैंने भी फूड डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, पीएनडी को, एसएनजीडी को मैं कवर करता रहा हूँ। आपको आगाह करें कि करप्शन बिल्कुल होती थी। ये छोटी मोटी कमीशन, कभी 1-2 रुपये कमीशन बोरी पे, ये बिल्कुल सब कुछ चलता था, मैं देखता रहा हूँ। लेकिन 2008 के बाद जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, ऐसा गंद मचा है कि दिन ब दिन करप्शन कैसे बढ़ी है। मीर नादर मक्सी साहब जब मिनिस्टर फूड बने, हमने देखा कि उस वक्त से लेकर ये मामला कैसे आगे बढ़ा कि वो मरहूम शाहनवाज मक्सी भी हुआ करते थे, वो किस तरह आके जो है डिपार्टमेंट बनाया। और इसी तरह यहाँ जब भी वन मैन शो होगा ऐसे ही होगा। लेकिन फिर भी ये लोग सुधरने वाले नहीं है, फिर आपस में लड़ पड़े। फिर हमने देखा कि वो लाल खान जतोई जो EOBI से आया था, वो तो 17 ग्रेड का मुलाजिम, वो डिप्टी डायरेक्टर भी लगा, डायरेक्टर का चार्ज भी उसे लगा। लगाने वाला कौन? जाहिर है मीर नादर मक्सी। वो उनके हाथ में एक में उन्होंने वो माफिया के सुरगना बने थे। फिर आके हमने देखा कि डायरेक्टर फूड जब बने बच्चल रापोटो साहब, उसने भी 5 साल खूब चलाया डिपार्टमेंट को। ऐसी करप्शन नहीं, पुरानी ये वो सब काम होते रहते थे। ये सब क्यों? कि वन मैन शो। हाँ, एक के हाथ में आपने सब कुछ दे दिया तो फिर ऐसे ही होगा। फिर हमने देखा कि उसके बाद जब ख़यामुद्दीन की बारी भी आई, वो भी 16 ग्रेड का मुलाजिम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जब हरिराम किशोरी लाल साहब जो है फिर मिनिस्टर थे। लेकिन वो मैंने देखा था कि हाँ, उनके पास भी 20-20 लोग हमेशा बैठे होते थे। क्यों बैठे होते थे? ये इसीलिए कि हाँ, बस जो भी कुछ हासिल करना है, जो भी रुश्वत कमानी है, इनकी बदौलत होगी, वहाँ भी पैसे वो देते थे। लेकिन फिर भी ऐसा गंद नहीं था। और फिर हमने देखा कि अक्टूबर 2020 में वो ख़यामुद्दीन का चैप्टर भी क्लोज हो गया, वो भी अब छुपता फिर रहा है। अब तो मेरे ख्याल में थोड़ा वो नॉर्मल हो गया है। पहले तो वो बड़ा वो एहतियात के पता नहीं क्या, क्योंकि वो दायर है देखता है कि हरिराम किशोरी लाल साहब की जो वो सियासी तौर पे वो क़यादत से वो जो मामला आते हैं तो वो भी उसके जहन में है। फिर हमने देखा कि अक्टूबर 2020 में एक और किरदार आया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल सका इन ख़याम वालों की तरह, इनकी तरह नेता। वो था गुलाम हैदर मल्ला एक्साइज का। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये इस तरह जब भी वन मैन शो करेंगे तो ऐसे होगा। लेकिन वो इतना ज़्यादा वन मैन शो वो नहीं हो सका था, उन्हें शायद मौका भी कम मिला, या वो कुछ और मामला थे, या उस वक्त वो सेक्रेटरी साहब इस तरह वो उनको नहीं चाह रहे थे कि इतना कोई एक्सपोज हो। लेकिन बाद में हमने देखा कि दिसंबर 2021 में जब अब्दुल हलीम शेख सेक्रेटरी की सीट से हटा, इन्होंने हसन अली मक्सी को 35,000 बोरी गंदम का शोकाज जारी किया था उसमें, उसके बाद वो ही हट गया सेक्रेटरी, इसकी वजह से हट गया। फिर 1 दिसंबर 2021 के बाद तो ये हसन अली मक्सी जब आया, इसने आगे पीछे की सारी कसर निकाल दी। मतलब कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं, कि बस हाँ खाओ पियो, नंगी करप्शन। इस तरह की करप्शन कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी कि बाप का माल समझ के ऐसे डिपार्टमेंट को चलाते थे। हम आपको बताते रहते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। यहाँ जालिम को अल्लाह पाक लंबी रस्सी देता है, लेकिन जब रस्सी खींची जाती है तो फिर कुछ मामला और हो जाता है, फिर सबकी चीखें निकलती है। तो आपको आगाह करने का मतलब ये था कि जब भी वन मैन शो होगा तो ये होगा, क्योंकि अब ये जब हसन अली मक्सी बना तो ये सारा मामा लालू ग्रुप उसके पीछे, अब उनकी वो ये भी काम कराना है। हाँ भाई इसको छोड़ दें, इसका शोकाज भी नहीं, इसकी पोस्टिंग भी यहाँ, हाँ इन्होंने ये एंगी पेंगी की है, हाँ मुझे भी माल मिला है। अब सब उसके पीछे, अब ये किसके पीछे जाएंगे? क्या अब और कोई माफिया का सुरगना बनने की कोशिश करेगा? जिस तरह आपको बताया था कि अल्ताफ मक्सी इस सूरत हाल में भी बनने की कोशिश कर रहा है। जब भी ये कोई वन मैन शो बनेगा ऐसे होगा। और हसन अली मक्सी को बनाने वाला कौन? जाहिर है मुकेश कुमार चावला, वजीर खुराक जो है, वरना इसकी कोई मजाल थी। और अब जब वो गायब हुए और ये जो गुमशुदगी आपको बता रहे हैं 20 जून से, अब वो मामलात वो सिमत में आ रहे हैं, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये सोच रहे हैं कि फिर आ जाएगा तो फिर वही होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी इतला है बिल्कुल। आप लोग सब आस्ता आस्ता देखिएगा कि किस तरह अब कल से छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं। अब तालिब मक्सी जो इसका वालिद है वो सेक्रेटरी से भी मिला है, वो मिनिस्टर से भी मिला है। अब वो मौक़िफ़ क्या अख्तियार कर रहा है? मौसूफ सुनते तो जाएं
कि मेरा बेटा मासूम है, जो कुछ किया है ये डायरेक्टर फूड इमदाद शाह ने किया है, ये उसकी वजह से करप्शन है, मेरे बेटे को गलत जो है उठाया गया है या वो इस तरह वो जो भी हुआ है, मेरा बेटा मासूम है। भाई अब दीवारों से टक्कर मारने की क्या ज़रूरत है जब ये कह रहा है कि मेरा बेटा मासूम है तालिब मक्सी, तो मैं समझ गया कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो तो बेचारा एक पॉकेट मार था हसन अली मक्सी। तालिब मक्सी ने 2013 में जाली डोमिसाइल के ज़रिए, पहले जल मक्सी का डोमिसाइल, फिर जो है सिंध का जाली डोमिसाइल बना के इसको AFC भर्ती किया। हाँ, वो मासूम है, असल कसूरवार ये है। और जब ये पहली इसकी पोस्टिंग हुई, मुझे याद है कि असिस्टेंट फूड कंट्रोल बना, लेकिन पहली पोस्टिंग इसकी हुई ACO कराची। अब जाहिर है डायरेक्टर उसका बाप है, तो वो कोई कहीं किसी का जाके जो है गोदाम पे बैठेगा। और फिर उसने शुरुआत कहाँ से की, 500 बोरी की DR चेंज करके, फिर 1000 बोरी, फिर 2000, फिर ये बढ़ता बढ़ता गया कि 20-25 हज़ार बोरी गंदम की, अपनी 35,000 बोरी भी इसकी शार्टेज का नोटिस मिला। लेकिन इस वक्त ये अपने तक महदूद था या चंद लड़के इसके जो है नेटवर्क में थे। लेकिन उसके बाद जैसे आपको बताया कि दिसंबर 2021 के बाद क्या, अब तो लाखों बोरियां, 10-10 लाख बोरी गंदम की परवाह ही नहीं, ऐसे बढ़ के, यानी ये इसकी आप बताएं कि 2013 में इसकी अपॉइंटमेंट है, 2013 और 2023, एक दिहाई में, एक डिकेट में ये पॉकेट मार से बड़ा डकैत कैसे बन गया, डाकू कैसे बन गया, उसको बनाने वाला इसका बाप, जो अब कह रहा है कि मैं मासूम हूँ। सारी इसकी शय होती थी, सारे गुर ये उसको सिखाता था। उस वक्त तो बड़े खुश होते थे कि मेरा बेटा अब जो है 2 अरब रुपए ले आया, मेरा 5 अरब रुपए ले आया, अब यहाँ ज़मीन खरीदी, अब इन शोरूमों पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी ये बिकने के लिए। उस वक्त तो अब एक बंगला बनाया, दूसरा बंगला बनाया, तीसरा बंगला बनाया, कौन सा हैदराबाद में अलग बंगला बनाया। ये उस वक्त तो खुश होता था। उस वक्त इसकी मासूमियत आपको ज़हन में नहीं आती थी कि ये तेरा बेटा मासूम है, इसका हराम की कमाई ये कहां से आ रही है, क्योंकि वो खुद इसका वालिद वो बड़ा डाकू है बलूचिस्तान का, और इसको आके इन्होंने सिंध का बड़ा डाकू बना दिया। अब डायरेक्टर फूड के लिए कह रहा है कि सारी करप्शन की। हाँ, ये बात मैंने ज़रूर देखी है कि डायरेक्टर फूड की इस पे, इसका डायरेक्टर फूड इमदाद शाह का इस पे बड़ा गुस्सा होता था, क्योंकि दिसंबर 2021 से पहले जब ये पावरफुल नहीं हुआ था, माफिया का सुरागना हसन अली मक्सी नहीं बना था, तो वो अपने काम चलाता था इधर से उधर से। जब ये बना तो इसका धंधा वो थोड़ा मुतासर हुआ, बल्कि इन्होंने नेटवर्क अपना बना लिया। फिर इमदाद शाह ने अल्टरनेट अपना नेटवर्क बनाया, जिसमें मुर्तज़ा उन्नड़ और चंद ये लड़के, इन्होंने जो है नवाब शाह और थोड़ा बहुत नौशर फरोज़ मटियारी, यहाँ तक इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। में वो अपना वो अलग मामला चलाता था, लेकिन उसको गुस्सा ज़रूर होता था कि ये जितना कुछ ये कमा रहा है, वो ये 16 ग्रेड का मुलाजिम होकर सब इसके मोहताज हैं, गुस्सा उसका होता था। लेकिन जहाँ तक ये कह रहा है कि मेरा बेटा मासूम है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये खुद उसका जिम्मेदार है। और डायरेक्टर फूड भी ये आपको बताएं कि इसकी करप्शन में बराबर का शरीक है, वो कोई साफ सुथरा नहीं है। बिशनी शाह में उन्हें ऐसे नहीं कहता, उसने एक अपना नेटवर्क बनाया था। और आपको आगाह करें कि हसन अली मक्सी की मेरी ये इतला है कि वो उठेगा, वो कैसे उसकी गुमशुदगी हो सकती है, इससे डायरेक्टर फूड, हाँ ये बात है कि 1-1.5 हफ्ता पहले वाकुफ थे, क्योंकि इसे इन्हें भी पसीना आ रहा था। क्योंकि जब रिपोर्टें मांगी जा रही थी कि ये रिपोर्ट दें, ये रिपोर्ट दें, ये रिपोर्ट दें, तो वो समझ रहा था कि ये रिपोर्ट्स जो मांगी जा रही है ये तो इस तरह का है, ये तो मामला इस तरफ जा रहा है। फिर उन्होंने अपनी फाइलों पे भी अपनी करप्शन के सबूत मिटाने के लिए खूब काम किया है इसने शाह ने। अब देखें कि उसकी बारी कब आती है, या वो उन्होंने कोई मुफ्ती मिल जाती है। और ये जो हसन अली मक्सी की करप्शन बता रहे हैं, क्या हसन अली मक्सी ये सब कुछ जो है वो तो एक DFC था भाई, डिप्टी डायरेक्टर फूड कहाँ था, हैदराबाद और कराची, और बाकी जो इनके कहने पे सब कुछ करते रहते हैं। एक सारा गन तो जैसे आपको बताते हैं कि सारे गुनाहों का कब्रिस्तान जो आके दफन होते हैं वो मलिर के गोदाम में होते हैं, लांडी मलिर के गोदाम में, महकमा खुराक में, वहाँ का इंचार्ज ये था हसन
हसन अली मक्सी तो डिप्टी डायरेक्टर, तो ये गुमरो मकसूद गुमरो चपड़ासी जो आपको बताते हैं, इन्होंने क्या किया, हाँ इन्होंने भी 2-3 लेटर ऐसे निकाले थे कि ये अराइवल पे थोड़े एतराज़ात ये वो, लेकिन है तो सारी मिली भगत। सेक्रेटरी को भी खूब पैसे मिल रहे थे कि सेक्रेटरी अब कहे कि नहीं ऐसे है या वैसे है, तो ये सारी करप्शन के ज़िम्मेदार ये सब हैं। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि जैसे हमने आपको आगाह किया था कि वो बिशनी शाह सो चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, वो किस तरह हज पे गया था उसके मतलब बाद में बताएंगे कि उमरकोट से 5 लाख किसको पकड़े, किसने कैसे किस तरह चंदा मोम चलाई कि साहब हज पे जा रहे हैं, यहाँ इतने पैसे, वो मुर्सा उन्होंने वो बाद में कभी बताएंगे। लेकिन ये जो हज पे गया है, ज़ाहिर है इसकी छुट्टी थी, इसने एक्स पाकिस्तान लीव ली थी 22 जून से, इसकी 14 दिन की वो एक्स पाकिस्तान ली थी, वो 5 जुलाई को पूरी हो रही है। अब देखें कि उसमें कोई एक्सटेंशन होती है या वो वापस आते हैं, लेकिन मेरे ज़रा जो है ज़्यादातर ये करें कि नहीं नहीं ये वापस आएगा। अब देखें कि इसके वापस आने के बाद क्या, और तब तक ये जो अली मक्सी वाला मामला भी वो भी काफ़ी वो क्लियर हो जाएगा। बाकी ये नहीं कि इसके मुतल्लिक़ आप अफवाहों पर ना जाएँ। और नाज़रीन आपको आखिर में बताते हैं कि अरकान असेंबली की रुसवाई वो किसके बलबूते पे कैसे होती थी। मुझे याद है कि जो भी कोई MNA MPA, कई अब किस किस के मैं नाम लूँ, उनमें कई मोज़ MNAs भी हैं कि उनको ये अली मक्सी कोई जो है ना घास नहीं डालता था, और डिप्टी कमिश्नर्स की मीटिंग में ये नहीं जाता था हसन अली मक्सी। किसके बलबूते पे? ये सारा मुकेश कुमार के बलबूते पे। और मुकेश कुमार किसके बलबूते पे? ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब के हाउस के बलबूते पे। इसे इतना पावरफुल बना दिया गया था, अगर कोई लड़का आके इससे कोई डील करता था, ये था वो, उनको बात समझ में नहीं आती थी, वो किसी MNA MPA के पास पहुंच जाते थे कि सर जी हमारी सिफारिश। वो अगर मुकेश कुमार चावला से फ़ोन पे बात करते थे, आके मिलते थे कि भाई ये हमारे हल्के के लड़के हैं, इनका कोई इतना कोई पुरसान हाल को ये करे, तो मुकेश कुमार चावला उन्हें क्या जवाब दे देते? नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? ऊपर वालों का हुक्म है, हाउस वालों का हुक्म है, इसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। हाँ ये बात है कि ऊपर वालों का हुक्म है, तो क्या ऊपर वालों को पैसे भी इतने मिले हैं? 45 अरब रुपए मिले हैं ऊपर वालों के साथ भी। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने मिल के ये जो भी इन्होंने मिल के हसन अली मक्सी और इन्होंने वो ऊपर वालों के क्या है, ऊपर वालों के को भी इतने पैसे नहीं मिले हैं जितने इन्होंने कमाए। अगर ऊपर वाले तो ऊपर वालों को 45 अरब रुपए मुकेश चावला ने पहुँचाए, ले इनकी तजलील करता था। ये सारी रुसवाई ये इनकी ये मुकेश चावला करता रहा है। और मुकेश चावला का अपना कोई घर भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि घर कहाँ भाई उसका? हाँ वैसे तो उसका 7 में भी घर है, वैसे तो उसका सक्खर में भी घर है, कराची में तो अभी नया घर हसन अली मक्सी उसको बना के दे रहा है, कश्मीर में उसके घर है, लेकिन इसका कोई घर नहीं है। क्योंकि सियासतदान का घर क्या होता है? उसका हल्का। इसका कोई हल्का है? कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा? इसका हल्का है बिलावल हाउस जी, वहाँ पे पैसे देगा, फिर ये अक़लियत की निशस्त पे अपने आप को ऊपर रखवा के फिर वो मिनॉरिटी की निशस्त पे, वो मखसूस निशस्त पे मुंतखब होके आएगा। अगर इसका कोई हल्का होता तो इसे लग पता जाता है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। अब देखें कि इस सारी सूरत हाल में ये कई अरकान असेंबली से ये बदतमीज़ी करता रहा है। अब लेकिन बात यह है कि पैसे भी भाई ऊपर पहुँच रहे हैं, तो अब देखें कि इन्हें आइंदा इलेक्शन जब होता है तो इसमें इसको कौन सी सीट मिलती है, क्या होता है, कैसे ये कामयाब होते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।